युधिष्ठिर जो सबसे बड़े थे, जिनको धर्मराज कहा गया, क्योंकि कहा गया कि कभी उन्होंने झूठ नहीं बोला, इन्होंने हमेशा धर्म का साथ दिया, इसलिए धर्मराज है। और ऐसा माना जाता है कि जब इन्होंने अपना देह त्यागा, अर्थात जब इनकी मृत्यु हुई, तो सशरीर इनको देवलोक ले गए। वो पोयम है स्वर्ग बना सकते हैं। तो क्या इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं? हाँ, इसी पर यह पोम है। ठीक है, धर्मराज, यह भूमि किसी की। तो यहां पर धर्मराज कौन है? युधिष्ठिर। 5 पांडव भाई है, ध्यान होना चाहिए। महाभारत के युद्ध में 5 पांडव भाई थे। युधिष्ठिर जो सबसे बड़े थे, जिनको धर्मराज कहा गया, क्योंकि कहा गया कि कभी उन्होंने झूठ नहीं बोला, इन्होंने हमेशा धर्म का साथ दिया, इसलिए धर्मराज है। और ऐसा माना जाता है कि जब इन्होंने अपना देह त्यागा, अर्थात जब इनकी मृत्यु हुई, तो सशरीर इनको देवलोक ले गए, है ना। तो बड़े ही पुण्य आत्मा थे। युधिष्ठिर जी को कहा जा रहा है क्या? युधिष्ठिर जी को कहा जा रहा है यह भूमि किसी की क्रीत नहीं है दासी। यह धरती क्या है? किसी की दासी नहीं है, किसी की खरीदी हुई। क्रीत मतलब होता है खरीदी गई, क्रीत मतलब होता है खरीदी गई, दासी मतलब गुलाम। तो यह धरती किसी की खरीदी गई गुलाम नहीं है, और है जन्मा समान परस्पर। तो जो इस पे जन्म लेता है, जन्मा मतलब जन्म लेता है, वह इस पे क्या है? बराबर का साथी है। परस्पर मतलब होता है बराबर। क्या मिलना चाहिए उसको? बराबर सामान। ठीक है, क्या मिलना चाहिए? सबको एक जैसा मिलना चाहिए व्यवहार, सबको एक जैसी बराबरी मिलनी चाहिए, एक जैसा लाभ मिलना चाहिए इनके सभी निवासी। तो जो धरती पे वास कर रहे हैं, हर एक निवासी को उनका हक, उनका मान मिलना चाहिए, उनका सम्मान मिलना चाहिए। आगे देखिए क्या है? सबको मुक्त प्रकाश चाहिए। तो मुक्त प्रकाश का मतलब क्या है? हमें जो जीवन चाहिए वह आजादी वाला जीवन चाहिए, अर्थात हम बाहर निकल सके, आ जा सके। मुक्त प्रकाश का एक और मतलब भी है, बंधनों से आजादी चाहिए, हमें किसी तरह की बेड़ियों से आजादी चाहिए। और सबको मुक्त समीरण, समीरण मतलब होता है हवा, और हमको हवा भी चाहिए। कैसी चाहिए? आजादी की हवा चाहिए। अर्थात हम कैद हो कहीं जगह हमें बंद कर दिया जाए तो हमारी हवा क्या हो जाएगी? कैद हो जाएगी। तो ऐसी हवा भी हमें नहीं चाहिए। और क्या चाहिए? बाधा रहित, किसी भी तरह की बाधा, किसी भी तरह का रुकावट, किसी भी तरह की रुकावट हमें नहीं चाहिए। हमें बाधा या रुकावट नहीं चाहिए। विकास चाहिए, तरक्की चाहिए, और मुक्त आकांक्षाओं का जीवन। और हम किसी भी तरह की आकांक्षाओं से, किसी भी तरह की टेंशन से, परेशानियों से क्या हो? मुक्त जीवन जिए। कोई ऐसी, कह सकते हैं, कोई ऐसी बात जो हमारे जीवन को बांधती है, कमजोर करती है, उससे हमें जीवन को क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए। ठीक है, हमें किसी तरह की आकांक्षाएं नहीं चाहिए। कोई तरह का डाउट जिसे कहते हैं, शक जिसे कहते हैं, उसे कहते हैं आकांक्षा, हमें जीवन में नहीं चाहिए। अर्थात जीवन चाहिए तो एक उन्मुक्त जीवन चाहिए, एक आजाद जीवन चाहिए, तभी यह धरती स्वर्ग बन पाएगी। और आगे देखिए क्या होगा? लेकिन विघ्न अनेक अभी। तो हमारे इस धरती में क्या इतना आसान है स्वर्ग बना पाना? तो अब यहां पर क्या कह रहे हैं? इसमें अनेक विघ्न है। विघ्न मतलब होता है बहुत सारे इसमें रुकावटें हैं। विघ्न 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 क्या होता है? विघ्न क्या होता है? विघ्न मतलब होता है रुकावट। क्या है? यहां पर बहुत सारे रुकावट है ना, बहुत सारी बाधाएं हैं। बाधा मतलब जानते हैं क्या होता है? बाधा मतलब ऑब्स्टेकल्स इंग्लिश में बोलते हैं ना। तो बहुत सारी बाधाएं हैं इस पथ पर अड़े हुए। तो हमारे इस जीवन रूपी मार्ग में अनेक बाधाएं हैं, और मानवता की राह रोक पर्वत अड़े हुए। और हमारी जो मानवता है, था जो हम इंसान का मान रखते हैं, और हम एक दूसरे की मर्यादा रखते हैं, इस पे कोई ना कोई आड़, कोई ना कोई रोक आ जाती है, कोई ना कोई समस्या आ जाती है कि इंसान की तरफ बर्ताव नहीं करता है, स्वार्थी हो जाता है, सिर्फ अपना हित सोचने लगता है ना, सिर्फ अपना हित सोचने लगता है। जब ऐसा करने लगता है, तब वहां पर क्या होती है? तब जिंदगी में क्या होती है? धरती स्वर्ग न बन करके तब धरती नरक बन जाती है। जब एक इंसान अपने ही मतलब के लिए दूसरे साथी को दबाता है, कुचलता है, उनकी आकांक्षाओं को, उनकी इच्छाओं को मारता है, उसको कैद कर लेता है, क्योंकि उसे लालच है अपनी, तब क्या होता है? धरती नरक बन जाती है। तो स्वर्ग बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबको उन्मुक्त जीवन जीने दें। ठीक है, तो जो बड़े बड़े पर्वत है, पहाड़ रूपी जो रोड़े हैं, ये जो रुकावटें हैं, इनको दूर करना है। और क्या करना है? न्यायोचित मतलब न्याय से उचित, न्यायोचित मतलब न्याय से उचित। ठीक है, क्या मिलना चाहिए? सबको न्याय के बराबर सुख सुलभ नहीं है। इस धरती पे सबको क्या है? सबको बराबर सुख नहीं मिला है जो इसको न्याय द्वारा मिलना चाहिए। जो उसके हक में है वह सुख व्यक्ति के पास नहीं है। तब तक मानव को चैन कहां? और जब तक क्या होगा? सारे व्यक्तियों को संसार में सुख प्राप्त नहीं होगा, चैन प्राप्त नहीं होगा, तब तक क्या होगा? तब तक धरती में भी क्या होगा? चैन नहीं रहेगा। शांति इस भव में, भव मतलब धरती में, इस सृष्टि में संभव नहीं हो पाएगी, क्योंकि जिसको सुख प्राप्त नहीं है, जिसको दुख या कष्ट है, वह दूसरों को क्या करेगा? वही कष्ट देगा। अगर समझने की बात करें तो अगर समाज में, हमारे संसार में किसी को प्रताड़ित किया जाए, किसी को धोखा दिया जाए, किसी को मारा जाए, किसी को कैद किया जाए, तो वह क्या करेगा? अपना इसका बदला किसी न किसी से लेगा, और नतीजा क्या होगा? वह दूसरे को क्या करेगा? इसी तरह से हानि पहुंचाएगा, कष्ट देगा। तो सुख हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बहुत जरूरी है क्या करें? हम इन रोड़ों को, इन रुकावटों को दूर करें। जब तक
जब तक मनुज मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ द पोम्स। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है कि जब तक सबका सुख क्या ना हो जाए, सम ना हो जाए। सम मतलब होता है सम्मान, सम्मान मतलब बराबर, क्या ना हो जाए, जब तक सब मनुष्यों का सुख बराबर ना हो जाए। तो किसी के पास बड़ा बंगला है, गाड़ी है, और किसी के पास खाने को दो वक्त की रोटी नहीं है, तो असमानता है हमारे समाज में। तो अगर समाज में क्या हो, सब बराबर के हो जाए, हाँ सबके पास बंगले हो जाए ऐसा नहीं हो सकता, पर सबके पास सुख के साधन हो, सबके पास जीने के लिए उन्मुक्त हवा हो, आजादी का जीवन हो, और सबके पास क्या हो, अपनी बातें कहने का, विश्वास रखने का उन्मुक्त वातावरण मिले, तो उनके साथ जो उनको हक मिलना चाहिए, उनका अधिकार मिलना चाहिए, अगर वो प्राप्त होगा तो क्या होगा, तब हमारा देश, तब हमारा भारत क्या हो जाएगा, तब हमारा भारत स्वर्ग बन जाएगा, इस सृष्टि स्वर्ग बन जाएगी। शमित न होगा कोलाहल, शमित मतलब होता है शांत, और तब तक शांत, तब तक खत्म नहीं होगा शोर। कोलाहल मतलब शोर, तो कैसा शोर, मैंने कहा शोर किस बात का है, मैंने कहा झगड़ा है, लड़ाई है, आपस में मारकाट है। ये क्यों मची हुई है, क्योंकि हम इंसानों ने एक दूसरे को सताया है, तड़पाया है, एक ने दूसरे का हक मार लिया है। तो जब तक सब बराबर नहीं हो जाएंगे, जब तक जब सारे मनुष्य के सुख बराबर नहीं होंगे, सबको एक जैसा सुख प्राप्त नहीं होगा, तब तक यह शोर चलता रहेगा। उसे भूल व फंसा परस्पर ही शंका में, भय में। तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, ये सब बातें भूल जाते हैं, हम सब इस अज्ञान में पड़े रहते हैं। क्या करते हैं, इस बातों को भूल जाते हैं। परस्पर मतलब एक दूसरे की, परस्पर मतलब एक दूसरे की, हम एक दूसरे पे शंका करते हैं, हम एक दूसरे पे, इंग्लिश में वर्ड बोले, एक दूसरे पे डाउट करते हैं। शंका अविश्वास भी होता है, क्या डाउट के बदले क्या कह रहा हूं, अविश्वास होता है। तो हम अविश्वास करते हैं, एक दूसरे से भय खाते हैं, और लगे हुए हैं किसमें, सिर्फ अपने भोग संचय में। भोग संचय मतलब होता है धन दौलत इकट्ठा करना और अपने जीवन को क्या करना, ऐश आराम। अगर हम ये सोचें कि सारे धन दौलत मेरे पास ही आ जाए, मैं ही ऐश की जिंदगी जीऊं, तो मेरी वजह से जिनका जीवन नाश हो रहा है, क्या वो मुझे छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। ये हम नहीं सोचते। तो मनुष्य क्या करता है, इस बात में फंसा रहता है। हमें दूसरों पे हमेशा क्या होता है, शक लगा रहता है ना। हम दूसरों को डाउटफुल होकर देखते हैं, उनके मन में हमारे से बहुत सारी आशाएं, आशंकाएं होती है, हमारे अंदर भय होता है दूसरे का। पर क्या करते हैं, हम ये सब छोड़ देते हैं, उसके बावजूद हम सिर्फ अपने लिए कि यह भी मुझे मिल जाए, यह भी मुझे मिल जाए, सिर्फ भोग करने के लिए, अर्थात चीजों को, मटीरियल चीजों को पाने की लालच रखते हैं, और उसको इकट्ठा करते रहते हैं, धन दौलत इकट्ठा करते रहते हैं, यह सोचे बिना कि इसका दूसरों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए और आगे देखें। प्रभु के दिए हुए सुख इतने, तो ईश्वर ने हम सारे मनुष्यों को क्या दिए हैं, अनेक सुख दिए हैं। विकीर्ण मतलब फैला हुआ, इस धरती पे क्या फैला हुआ है, इस धरती पे फैला हुआ है, इस धरती पे फैला हुआ है क्या, ईश्वर के बनाए गए सुख के साधन। ईश्वर ने धरती पर अनेकों सुख के साधन दिए हैं, भोग सके, जिसको हम खा सके, प्रयोग कर सके, ठीक है, जिसका उपभोग कर सके, जिसका हम उपभोग कर सके, जिसका हम यूज कर सके, उन्हें जगत में कहां अभी इतने नर। कवि यहां पे कह रहा है कि अभी धरती में इतने नर भी नहीं है, इतने पुरुष भी नहीं है, जो धरती में सारे सुख साधनों का क्या करें, भोग ले सके। अर्थात धरती में ईश्वर ने इतने सुख साधन फैलाए हुए हैं। आप चारों तरफ देखिए, इतने पेड़ हैं फलों से लदे हुए, नदियां हैं जिसमें बहता जल है, स्वच्छ जल है, नदियों में मछलियां हैं, और आप देखिए तो मिनरल्स है, माइंस है। तो ईश्वर ने पूरी धरती को क्या कर रखा है, सुख के साधनों से परिपूर्ण कर रखा है, और उनका भोग करना, उनका इस्तेमाल करना अभी इतने नर नहीं है। हाँ, अभी इतने पुरुष या इतने जीव नहीं है कि उन सारे का सुख भोग ले। फिर भी हम लालच कर रहे हैं, फिर भी हम लड़ रहे हैं। सब हो सके तुष्ट, तुष्ट मतलब संतुष्ट, हिंदी वर्ड है तुष्ट, जिसको संतुष्ट या सेटिस्फाइड कहते हैं। तो सब हो सके तुष्ट एक सा, और अगर हम सबको क्या करें, एक साथ सुख दे पाए, सबको बराबर सुख मिले, सबको, एक को अधिक सुख मिले, एक को कष्ट मिले, ये नहीं होना चाहिए। सबका सुख कैसा होना चाहिए, बराबर, चाहे पल में हो धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा, जिस दिन धरती में सबको एक समान सुख मिलेगा, अमीर बहुत अमीर नहीं होगा और गरीब बहुत गरीब नहीं होगा, तो यह फासला कम होगा, नतीजा धरती में सब सुख से जिएंगे। अर्थात कोई किसी पर दमन नहीं करेगा, कोई किसी के कहते हैं आश्रय को नहीं चुराएगा, उनको उनके मुक्त हवा को नहीं छीनेगा, उनको पूरा अधिकार देगा। तो दूसरा व्यक्ति जिसका अधिकार छीना नहीं गया है, वह भी क्या करेगा, स्वच्छ वातावरण में जिएगा, उन्मुक्त आकाश में जिएगा। और कहते हैं ना, जब मन प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा, तो अपने आप धरती क्या हो जाएगी, स्वर्ग बन जाएगी। तो धरती को हम स्वर्ग बना सकते हैं, ठीक है ना। बस एक पल में धरती स्वर्ग बन जाएगी, अगर सबको क्या कर दें, सबको सम्मान, सबको बराबर का क्या हो, सुख प्राप्त हो जाए, तो यह धरती क्या हो जाएगी, सुखमय बन जाएगी।